बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। परमहंस गोपाल मणि जी की बीतक में हम हैं पेज नंबर 134 पे। तो अभी यहाँ पर 11 दिन रुकने के बाद कामता प्रसाद त्रिपाठी के एक पुत्र बलिभद्र राम थे, जिनकी दो पत्नियां थीं। बड़ी स्त्री के तीन पुत्र ब्रजभूषण प्रसाद, राधिका प्रसाद और गोविंद देव थे तथा छोटी पत्नी के पांच पुत्र गोपिका प्रसाद, जानकी प्रसाद, श्याम दुलारे, गोकर्ण प्रसाद और मानिक प्रसाद थे। इस प्रकार उनके कुल 8 पुत्र हुए। उनके वंशज का आज बहुत ही विस्तार हो गया है। उनके 8 पुत्रों में से ब्रजभूषण प्रसाद और गोविंद देव प्रसाद वेद व शास्त्र पुराण इतिहास इत्यादि ग्रंथों के अपूर्व विद्वान थे। वे श्री कृष्ण सच्चिदानंद के अनन्य भक्त भी थे, जिनकी प्रेम भक्ति अकथनीय है। तो उनका पूरा वंशजों के नाम बता रहे हैं कि उनकी एक पुत्र के दो पत्नियां थी। तो एक पत्नी के 5 पुत्र थे, एक के 3 पुत्र थे, 8 पुत्र हो गए। तो इस प्रकार से 8 पुत्रों में एक पुत्र इतने विशेष निकले कि उनके भी आगे वंशज जो है आज तक जो है राज्य को मानते हैं और उनकी महिमा को गाते हैं, उन्हीं की सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। जब बकिया ग्राम के सुंदर साथ ने सुना कि श्री महाराज जी कपिशा ग्राम में पधारे हैं, तो पंडित प्राणदत्त पांडे, टोडर राम त्रिपाठी और रघुवीर राम त्रिपाठी और वहां की जनता आप श्री के दर्शन के लिए पहुंची और सभी ने आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर आपके से बकिया गांव पधारने का आग्रह किया। बकिया मतलब कपिशा ग्राम के पास में ही बकिया ग्राम होगा, क्योंकि कपिशा ग्राम तक महाराज जी आए थे तो बकिया गांव के सुंदर साथ उनको अपने गांव में भी लाने के लिए उनसे निवेदन करने लगे, आग्रह किया। वहां 11 दिन रहकर आप कामता प्रसाद त्रिपाठी से विदा हुए और चंद्रकली अपने पुत्र के साथ आकर विनती करने लगी कि हे स्वामी, अपने चरणों से मेरी सुरता को अलग नहीं करना, शीघ्र दर्शन देकर हमें कृताज्ञ करना। ऐसा कहते हुए उनका हृदय करुणा से भर गया और नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। कामता प्रसाद आप श्री को बकिया गांव तक पहुंचाने भी गए। तो अब जो है कपिशा गांव से ये बकिया गांव की तरफ चले गए। महाराज जी, जब आप कपिशा गांव से चले, आपके साथ बहुत लोग चल पड़े और आपके स्वरूप के दर्शन करने गांव गांव से जनता लगातार आती थी। आप कृपा दृष्टि से सींचकर उन्हें आत्म कल्याण के पथ पर चलने हेतु प्रेरित करते थे। तो चर्चा वाणी चलती रहती थी रास्ते में भी। जब आप बकिया गांव के समीप पहुंचे तो ग्राम के लोगों ने दिल में प्रेम की तरंगे उछलने लगी और वे अपने अपने गृह की सजावट करने लगे। मुख्य द्वार द्वार पर कलश, दीपक, ध्वजा, पताका, तोरण लगाकर चौक पूरकर पूजन हेतु चंदन, पुष्प, दूध, दली, अक्षत, आरती तथा मंगलमय वस्तु संभार कर श्री के विराजने के लिए सुंदर आसन बिछाकर स्त्रियां अपनी युद्ध सहचारियों को लेकर द्वार पर राग रागनी के से गाते हुए श्री का मार्ग देखती थी। मतलब इतना भव्य उनका स्वागत होता था, पूरा पूरा गांव उनके लिए मंगल गीत गाता था, अपने अपने घरों को सजाता था, तोरण बंधन बांधे जाते थे। तो इस तरह से महाराज जी के स्वागत के लिए उस समय स्वागत इसी ढंग से किया जाता था। हर एक के हृदय में यह चाह उत्पन्न होती थी कि श्री महाराज जी सर्वप्रथम हमारे घर पधारे। ऐसी प्रेम की तरंगे सबके हृदय में उछलने लगती थी। सबके सबके अंतर्यामी आप श्री सबके दिल सबके दिल की भावना जानकर सबके घरों में एक साथ ही पधारते थे। मतलब थोड़ी थोड़ी देर वो सबके घरों में जाते थे।
सभी ने अपने अपने घरों में श्री को पावड़ा बिछाते हुए सुंदर आसन पर पधराकर चरण धोकर चंदन पुष्प सहित आरती कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात मेवा फल फूल दूध दही बहु व्यंजन थाल में सजाकर अर्पण किया और प्रेम पूर्वक कीर्तन कर भोग लगाया और जल अचवाकर हाथ धुलवाकर सुगंध में पान का बीड़ा भी अर्घवाया। तत्पश्चात चरणामृत प्रसाद लिया। आप श्री ने नाना प्रकार के दृष्टांत दे ज्ञान चर्चा द्वारा उपदेश दिया। तत्पश्चात ग्राम के बाहर तमस नदी के किनारे निवास हेतु एक मंडप बनाया गया। उस मंडप में समस्त संत मंडली के सहित आप श्री ने निवास किया और वहां पर सब सुंदर सात नारी नर बालक बालिकाएं ब्रह्म ज्ञान चर्चा में रात दिन आनंदित रहते थे और सब सुंदर सात घर घर नित्य रसोई उत्सव कर आप श्री को अपने अपने घरों में पधरा कर संतों सहित पूजन ज्योनार कराते थे। इस गांव में आप 2 मास रहे और वहां बहुत सी आत्माएं जागृत हुई। एक दो नहीं, बहुत सी, एक एक गांव में बहुत बहुत सुंदर साथ थे, ब्रह्म सृष्टियां थी, लेती थी और जागृत हो जाती थी। बकिया ग्राम के पास तिघरा नाम का एक गांव और है, जहां पंडित कामताराम त्रिपाठी रहते थे। वे आप श्री के दर्शन करने के लिए निमित्त आया करते थे और चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। तब श्री ने कहा, आइए आइए पवित्र आत्मा कामताराम त्रिपाठी बैठिए। श्री जी की आज्ञा पाकर वे बैठ गए। आप श्री ने आनंद मंगल का समाचार पूछते हुए आत्मा की पहचान कराने के लिए वेद पुराण शास्त्र इतिहास इत्यादि का प्रमाण देते हुए सत्य असत्य का निरूपण करके ब्रह्म सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र जी का और शर अक्षर से भिन्न ब्रह्मपुर दिव्य ब्रह्मपुर का वर्णन कर सुनाया उन्हें। 3 प्रकार की सृष्टि ब्रह्म ईश्वरी और जीव की पहचान बताई। इस तरह जब विधिवत ज्ञान दिया तो कामताराम त्रिपाठी की आत्मा जागृत हो गई। उन्होंने महामंत्र तारतम ग्रहण करने का आग्रह किया। आप श्री ने साधु बाबा जी को आज्ञा दी और उन्होंने कामताराम त्रिपाठी को महामंत्र सुनाया। उसी दिन से उनकी आत्मा माया के बंधन से मुक्त हो गई। देखिए, तारतम मंत्र ग्रहण करते ही माया लिखा है, माया आत्मा के बंधन से मुक्त हो गई। तो वही मैं बता रही थी कि पहले और अब के में कितना बड़ा फर्क है। पहले माया इतनी प्रबल नहीं थी, जैसे ही जागृत वचन सुनते थे कि आत्मा जागृत हो जाती थी। अभी हम लोग बहुत बहुत जागृत के वचन सुनते मंथन करते, अभी माया अंदर हमारी रहती है। और उस समय देखिए कह रहे हैं कि उसी दिन से उनकी आत्मा माया के बंधन से मुक्त होगी। उसी दिन जिस दिन तारतम लिया उसी दिन आत्मा माया के बंधन से मुक्त होगी। वे कुछ दिन आपकी सेवा में रहे, फिर घर में कुछ काल निवास किया, पर माया के काम में उनकी आत्मा नहीं लगी। माया में जाने की कोशिश करी, परिवार वालों ने बुलाया तो गए वापस माया में, लेकिन माया उनको छू ही नहीं पाई। वो माया में रह नहीं पाए। प्रतिदिन वैराग्य बढ़ता गया तो निज गुरु साधु बाबा जी को बुलाकर समस्त परिवार को मोहम्मद दातम श्रवण कराया और धर्म पालने की शिक्षा देकर कामताराम साधु बाबा जी से भेष लेकर विरक्त दशा को प्राप्त हो गए और उसी दिन से आपका नाम बाबा कामता दास जी पड़ा। वो भी बाबा बन गए तुरंत, कोई ज्यादा समय नहीं लगा उनको। तो इस तरह से पहले की आत्माएं जैसे ही तारतम ग्रहण करती थी कि आत्माएं जागृत हो जाती थी। क्यों? क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड दोनों में ज्यादा माया थी नहीं। अब देखिए ब्रज में भी सुंदर साथ जो है, जब पहली बार ब्रज में आए थे हम सब जो सखियों के रूप में, तो माया ज्यादा नहीं थी। सब तरफ धन दान था, सुखी सुख था, एक कृष्ण जी के चारों तरफ घूमते रहते थे। इससे बड़ी माया थी नहीं कुछ, बस राज्य के पास जाना है और उनसे प्रेम की लीला करनी है, बस इतनी माया थी। तभी तो माया का कोई प्रकोप था नहीं। अभी जागृत के ब्रह्मांड में माया है, लेकिन अभी इस समय कलयुग का जो समय चल रहा है, अभी इस समय माया बहुत प्रबल चल रही है। बाबा कामता दास जी ने कुछ काल श्री परमहंस महाराज जी के साथ जागनी में भ्रमण भी किया। तत्पश्चात खान देश जाकर बहुत ही ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाकर महामंत्र तारतम से जागृत कर माया के बंधन से मुक्ति किया और सभी को आत्म कल्याण का मार्ग दर्शाया।
तो ये खुद भी जागने में लग गए। पहले तो महाराज जी गोपाल मणि जी के साथ ही भ्रमण करते रहे, फिर कुछ समय के बाद अलग से भ्रमण करके सुंदर साथ को ब्रह्म शिष्यों को जागृत करने लग गए। तो इस प्रकार से उन्होंने भी यही, उनके भी आत्मा को इसी कार्य में शांति, इसी सेवा में सुकून मिलने लग गया कि सुंदर साथ की जागनी करनी है, तो वो भी जगह जगह जाकर जागनी कार्य में लग गए। खान देश में तो वो जगह जगह जाकर जागने करने लगे और खान देश में जागनी का बहुत विस्तार हुआ। और उन्हीं की शाखा आज सहारनपुर की जागनी है। सहारनपुर जो है वो कह रहे हैं वो शाखा है खान देश की। खान देश में जो जागनी प्रारंभ हुई उसी की शाखा आज सहारनपुर की जागनी है। जब श्री की मुखारबिंद से ज्ञान चर्चा एवं उपदेश सुनकर पंडित प्रागल दत्त जी पांडे को वैराग्य उत्पन्न हो गया, तब श्री से उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझ पर कृपा कर मुझे अपने चरणों का दास बनाइए। इस प्रार्थना को स्वीकार कर आप श्री ने उन्हें भेष प्रदान किया और उनका नाम बाबा प्राणदत्त जी भी रखा। उस दिन से बाबा प्राणदास जी अनेक जीवन को जागृत करने लगे और अखंड ज्ञान की शिक्षा देकर लोगों को अचल पद का अधिकारी बनाया। आप श्री को परम सदगुरु मुक्तिदाता जानकर एक दोहे में उन्होंने कहा, सबके सदगुरु एक हैं, हमारे सदगुरु दोए, एक बसत पद्मावती एक भावती सोए। इन्होंने कहा कि सबके तो एक ही सदगुरु होते हैं, हमारे तो दो दो सतगुरु हैं। कैसे कहा? सबके सतगुरु एक है, हमारे सतगुरु दोए, एक बसत पद्मावती एक भागवती एक भावती सोए। तो एक तो गोपाल मणि जी को कह रहे हैं और एक जो है पद्मावतीपुरी धाम को कह रहे हैं कि हमारे तो दो दो इस तरह से सतगुरु बने। इस तरह से दोनों सतगुरु का महत्व प्रकट करते किया करते थे। श्री ने बकिया गांव में रहते हुए रीवा नगर में राजा विश्वनाथ सिंह को एक पत्र भेजा। बाबा श्री प्राणदास जी ने के हफ्ते हंसते इस पत्र में अपने आनंद मंगल का समाचार लिखते हुए राजा साहब के आनंद मंगल का समाचार पूछा और तत्पश्चात कुछ चौपाइयों में उपदेश भी किया। क्या उपदेश किया उन्होंने? भविष्य दीपिका की ये चौपाई है। तहां से लिखी नृप कह पाती, भक्ति ज्ञान वैराग्य संघाती, जेहि मोह परे सोहि कछु नाहि, यह विचार जानो मन माही। आपने राजा को ज्ञान वैराग्य भक्ति का महत्व बताते हुए कहा, राजकाज के जाल में फंसकर तुम अंदर की बंदर की भांति नाच रहे हो। तुम्हें सत्य असत्य का विचार नहीं है, परंतु जिससे तुम बंधे हो वह कुछ भी नहीं है। यह पल मात्र में उड़ जाएगा, तुम अपनी आत्मा की मुक्ति का मार्ग ढूंढो। तो क्या कह रहे हैं? कहाँ से लिखी नप कह पाती, भक्ति ज्ञान वैराग्य संगाती। उन्होंने वहीं से बैठे बैठे राजा को पत्र लिखा जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य की सारी बातें थी। जेही मोह परे सोई कछुनाई, कि तुम जिसमें पड़े हुए हो वो कुछ नहीं है। जेही मोह परे, जेही मोह परे सोही कछुनाई, जिसमें आप पड़े हुए हो, जिस बंधनों में पड़े हुए हो, राजा बने हुए हो, इसमें कुछ भी नहीं है। यह विचार जानो मनमाई, अपने मन में इस विशेष विचार को तुम स्थान दो कि जिसमें तुम पड़े हुए हो बंदर की भांति उछल कूद कर रहे हो, कार्य कमाने और खाने की, वो कुछ नहीं। यह पलमात्र में उड़ जाएगा और तुम अपनी आत्मा की मुक्ति का मार्ग ढूंढो। आप श्री ने यह पत्र बाबा प्राणदास जी के हाथ राजा विश्वनाथ सिंह को भेजा। पत्र पाकर राजा साहब ने अपने सिर चढ़ाया और पत्र पढ़कर परम आनंद माना और एक दोहे में अपना कुशल मंगल लिखा और एक दोहे में प्रश्न किया। तो उन्होंने भी उत्तर जो है वो चौपाई के माध्यम से ही दिया। उन्होंने क्या लिखा? विश्वनाथ प्रभु यह कुशल, विश्वनाथ प्रभु यहाँ कुशल, प्रभु तब कुशल स्वरूप, आप पत्र का जस लिखा, मैं हूं ते ही अनुरूप। सादगी बादी बहु मिले, करत कलेजे छेद, तखत तरीका ना मिले, जासो पूछूं भेद। इस तरह से पत्र लिखकर बाबा प्राणदास जी के हाथ में दिया और कहा कि आपसे मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कहना। बाबा प्राणदास जी ने प्रणाम कर उन्हें विदा किया। बाबा प्राणदास जी आज श्री के पास पहुंचे और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर राजा विश्वनाथ सिंह की तरफ से भी प्रणाम किया और उनका पत्र दिया। उस पत्र को पढ़कर आपने उत्तर दिया। अब पहले जो इन्होंने लिखा था उसका मतलब समझ लेते, मुझे लगा आगे मतलब आएगा, लेकिन
आया नहीं है, क्योंकि पहले वाली चौपाई का मतलब आया था। विश्वनाथ प्रभु यह कुशल, प्रभु सब कुशल स्वरूप, आप पत्रिका जस लिखा, मैं हूं ते ही अनूप। वो राजा उनको कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, विश्वनाथ मेरा परिवार यहाँ पर कुशल मंगल है। आपने जिस हर्षोल्लास के साथ मुझे पत्र लिखा है, मैं उतने ही हर्ष में हूँ, जैसा आपने लिखा मैं वैसे ही हूँ। सादगी बादी बहु मिले करत कलेजे छेद। वो कह रहे हैं जब सादगी मिलती है तो कलेजे में छेद पड़ता है। मतलब किस व्यक्ति को कलेजे में छेद पड़ेगा? जो सादा होगा, जिसके पास माया नहीं होगी। माया के प्रकोप वाले को सादगी वाला नहीं कहते हैं। वो तो माया के रंग में रंगा हुआ है और उसके कलेजे में जल्दी छेद भी नहीं पड़ेंगे। तो कह रहे हैं सादगी बादी बहु मिले कलत कलेजे, करत कलेजे छेद, तखत तरीका ना मिले जासो पूछो भेद। अब ये क्या क्या भाव कह रहे हैं? तखत तरीका ना मिले जासो पूछो भेद। वो कह रहे हैं कि सादगी जो है वो तो कलेजे में छेद करती है, लेकिन जिस तखत पे बैठे हैं उसके साथ उसका तरीका मेल नहीं खाता है। इसमें क्या भेद है? जैसे कि अगर मान लीजिए वो राजा है, तो वो कह रहे हैं कि मैं आत्मा मेरी अंदर से जो है सादगी से भरी हुई है, और इसीलिए मेरे कलेजे में माया, मेरे पास इतनी माया में मैं डूबा हुआ नहीं हूँ। मेरी आत्म जागृत है, तो इसलिए सादगी पूर्ण है मेरी आत्म, और उसमें कलेजे में छेद भी पड़ते हैं ब्रह्मवाणी चर्चा सुनकर। लेकिन तखत तरीका ना मिले, लेकिन जिस तखत पे बैठा हूं उसका तरीका इससे मैच नहीं करता है। आप बताओ, भेद बताओ हमें इसका कि क्या ही किया जाए। भाई ऐसे आसन पे बैठे हैं जहां राजा है, राजा को सारे काम करने हैं, तो उस राजा बिना चतुराई के, चालाकी से तो राज्य नहीं चला पाएगा, तो उसको चालाकी तो करनी पड़ेगी। लेकिन वो कह रहे मेरी आत्मा अंदर से सादगी पूर्ण है और उसके कलेजे में छेद पड़ते हैं, लेकिन जिस तखत पे बैठा हूं उसका तरीका कुछ और है। अब उनके जवाब में महाराज जी क्या लिख रहे हैं? तखत तरीका जब मिले, तो वे तखत तो वे तखत दिखाए, तखत तरीका क्या करे बिना संबंध न पाए। साचा सतगुर जब मिले, दिव्य दृष्टि जब होए, तखत तरीका मिलत में पलक देर नहीं हुए। शिव जी ने इस पत्र में लिखा कि बाबा प्राणदास जी को देकर रवाना कर दिया। राजा ने पत्र पाकर सिर चढ़ाया, उसे पढ़कर अपना सिर झुकाया। फिर वे कुछ नहीं बोले, उन्होंने बाबा प्राणदास जी का स्वागत किया और उन्हें विदा किया। और प्राणदास जी ने श्री के चरणों में पहुंचकर प्रणाम किया और राजा विश्वनाथ सिंह का समाचार सुनाया। वह सुनकर शिव जी ने कहा कि वह माया का जीव है और आगे नहीं बढ़ सकता है। हम्म महाराज जी ने उनको क्या उत्तर लिख के दिया? तखत तरीका जब मिले, तो वह तखत दिखाए, तखत तरीका क्या करे बिना संबंध ना पाए। वो कह रहे हैं कि जब इंसान अंदर और बाहर से एक हो जाता है, अंदर से सादगी है तो उसकी रहनी में भी सादगी आएगी, अंदर माया है तो उसकी कर्मों में भी माया दिखाई देगी। तो वो कह रहे हैं कि काम जो विश्वनाथ जी थे वो अपना परिचय इस ढंग से महाराज जी को दे रहे थे कि मेरी आत्मा अंदर से तो सादगी है और मुझे कलेजे में छेद भी पड़ते हैं, पर मैं जिस आसन पे बैठा हूँ उसका तरीका कुछ और है। तो भेद बताइए कि मैं क्या ही करूं। मतलब मेरे को जो कार्यभार सौंपा गया है राजा होने का, तो मुझे उसी के हिसाब से कार्य करना पड़ता है, जबकि अंदर से मैं निर्मल हूँ। अभी महाराज जी उनको जवाब दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जिसके अंदर निर्मलता होती है उसके बाहर कर्मों में भी निर्मलता होती है। तखत और तरीका दोनों एक हो जाते हैं, और जब एक हो जाते हैं तो वो परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। ये बात कहीं नहीं आती है कि अंदर सादगी और बाहर जिस आसन पे आप बैठे हैं उस हिसाब से आप कर्म कर रहे हैं। कर्म तो है, जैसा दिल होता है वैसा ही हमारा कर्म जो है निर्धारित होता है। हम बाहर से वही करते हैं जो हम अंदर से होते हैं। अगर हम अंदर से निर्मल है तो हमारी कर्मों में निर्मलता आएगी। अगर हम अंदर से निर्मल नहीं है तो हमारे कर्मों में निर्मलता नहीं आएगी। फिर हम एक कुर्सी के दावेदार बनकर अपने कर्मों को भिन्न नहीं कर सकते कि मैं तो ही अंदर से तो निर्मल हूं, लेकिन मैं राजा की पदवी पे बैठा हूं तो अब मैं राजा की तरह ही कर्म करूंगा, जिसमें मुझे चालाकी भी करनी पड़ेगी, चतुराई भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं तखत तरीका मिल जाता है। यदि आत्मा अंदर से निर्मल होती है तो आपके कर्मों में वैसे ही तरीके शामिल हो जाते हैं, और जब ऐसा दोनों और अंदर बाहर एक हो जाता है तो उस तखत का आपको दर्शन हो जाता है। मतलब अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म से आपका मिलन हो जाता है।
तो वो कह रहे हैं लेकिन ये सारी चीजें तभी होती हैं, अंदर बाहर से कोई एक जैसा तभी होता है जब उसका संबंध होता है उसके साथ। अगर संबंध नहीं है तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी, फिर आप ऐसे ही एक्सक्यूज देते रहेंगे कि हम अंदर से तो निर्मल है लेकिन ऊपर से हम ऐसी भाषा बोल देते हैं। हम लोग भी तो इस तरह के बातें कहते हैं ना सुंदर साथ जब कभी कि अरे भाई हमने किसी को कोई बात कही, इसका दिल दुख गया मान लीजिए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी मंशा ऐसी नहीं थी, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था, तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था वो, लेकिन हमें बात कहनी थी तो हमने इस ढंग से कह दी, है ना। अब सामने वाले का तो दिल दुख गया, तुमने तो कहने को कह दी और ऊपर से तुमने ये भी कह दिया कि आपका दिल दुखाने का हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसका दिल तो अनंतर दुख गया ना, तो आपने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि उसका दिल दुख गया। तो आप ये क्यों नहीं कह सकते कि भाई आपका दिल भी नहीं दुखाना चाहते थे और इसलिए हम ऐसे शब्द कहना नहीं चाहते थे लेकिन हमने कह दिए। तो ये नहीं आप एक्सक्यूज दे सकते। वो कहते हैं महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं चौपाइयों के माध्यम से कि जिसका अंदर जैसा होता है उसके शब्द भी वैसे ही निकलते हैं, उसके कर्म भी वैसे ही निकलते हैं, उसके हाव भाव भी वैसे ही निकलते हैं, शुद्ध भरे। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम अंदर से तो सिंपल है, सादगी भरे हैं, लेकिन ऊपर से जिस ओहदे पे बैठे हैं उस हिसाब से हमें आचरण करना पड़ता है। ऐसा एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हैं, ये गलत है। और वो कह रहे हैं जिसके अंदर और बाहर एक हो जाता है वो उस तखत से मिल जाता है, उस परमात्मा के तखत से उसका साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन आगे कुछ और भी कह रहे हैं, साचा सतगुर जब मिले दिव्य दृष्टि तब होए, तखत तरीका मिलत है पलक देर नहीं हुए। वो कह रहे हैं जब सच्चा सतगुर मिलता है तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है और तब हमारा तखत और तरीका अपने आप ही मिल जाता है, उसमें एक पल की भी देरी नहीं लगती है। जब सच्चा सतगुर मिलता है तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है और तब हमारा तखत और तरीका एक हो जाता है, पल भर की भी देरी नहीं होती, हमारा अंदर बाहर निर्मल हो जाता है और एक जैसा हो जाता है। तब ये नहीं होता कि हमारा अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और हो, ऐसा नहीं होता है। शिव जी ने इस तरह पत्र में लिखकर बाबा प्राणदास जी को भेजा। उनके पत्र को राजा विश्वनाथ जी ने बड़े स्वागत से ग्रहण किया उस पत्र को, और सुनकर फिर उन्होंने प्राणदास जी को विदा कर दिया। और प्राणदास जी जब शिव जी के चरणों में पहुंचे गोपाल मणि जी के, तो गोपाल मणि जी को राजा विश्वनाथ सिंह का सारा हाल बताया। तब महाराज जी ने कहा कि ये माया का जीव है, इससे आगे नहीं जा पाएगा, तो उसको वहीं पे ही रहने दो। जितनी उसकी समझ थी उसने हमसे उतना ही ग्रहण कर लिया, इससे आगे का वो ग्रहण कर नहीं पाएंगे, बाकी का काम छोड़ दीजिए। उसी समय पेज नंबर 138 हो गया। उसी समय मुकंदपुर से प्रेम सागर सेठ आपको बुलाने वहां पहुंचे। उन्होंने आपसे मुकुंदपुर पधारने हेतु विनम्र प्रार्थना की। श्री ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और बकिया गांव के निवासी सुंदर साथ आपके दर्शन हेतु व्याकुल थे, पर संकोच बस कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जिस स्थान पर आपने इतने दिन निवास किया था वह स्थान भी आपका वहां से प्रस्थान करने की बात सुनकर उदास हो गया। तो वहां इतने दिन से रुके हुए थे, अभी जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस स्थान में तमस तमस नदी पश्चिम और उत्तर की तरफ पूरी प्रभा के साथ बह रही थी। पूर्व दिशा में करियारी नदी दक्षिण से कलोल करती उछलती हुई तमस नदी में प्रवेश करती थी। मध्य में सुंदर साथ के वृक्षों की सघन कतारें दूर तक दिखाई देती थी। अमृत वन के आसपास मधुवन भी शोभा ले रहा था। अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां नदियों पे लटकी हुई पवन से झूलती हुई वातावरण को सुगंधित बना रही थी। उस अमृत वन के मध्य में आपका निवास स्थान बना था। उस पर्ण कुटी में 2 मास तक आपने निवास किया तथा ब्रह्म ब्रह्म यज्ञ में ज्ञान चर्चा में ब्रह्म रस की वर्षा प्रतिदिन होती रही थी, जो आज उदास होकर करुणा से भर गई थी। उस जगह की बात बता रहे हैं। इतने दिन यहाँ रहकर ज्ञान चर्चा करते रहे थे तो वो जगह पाक पवित्र हो गई थी। आज जब वहां से वो जा रहे थे तो उस जगह को भी दुख हो रहा था। मुकुंदपुर में टोडर राम त्रिपाठी ने अपने पुत्रों को आप श्री की आज्ञा के से साधु बाबा जी के मुखारबिंद से महामंत्रार्थन श्रवण कराया। और टोडर राम त्रिपाठी के 3 पुत्र मुरली, जगमोहन राम और मनमोहन राम थे। उनका वंश आज भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का पालन करता आ रहा है। बहुत से वंशज के नाम आ गए। रघुवीर राम त्रिपाठी
ने भी अपने पुत्रों को महामंत्र तारतम दिलवाया। और रघुवीर राम त्रिपाठी के 4 पुत्र थे, राम भरोसे, राम गरीब, नर्मदा प्रसाद और परमेश्वर दीन थे। उनका वंश भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में निपुण है। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को तारतम्य दिलवाया, फिर उनके भी जो आगे पुत्र हुए और उनके भी जो पुत्र हुए, तो उनके वंशज आज तक जो है अक्षरहित पूर्ण पारब्रह्म को मानते हैं। वहां भी जो स्थान बना हुआ है उसकी सेवा भी करते हैं। आगे का हेडिंग है पेज नंबर 139, आप श्री का मुकुंदपुर की ओर प्रस्थान करना, क्योंकि मुकुंदपुर से ही अब जो है निमंत्रण आया है, तो यहाँ पर छोड़कर मुकुंदपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब श्री महाराज जी बकिया गांव से विदा हो रवाना हुए तो सुंदर साहब के हृदय में वियोग की अग्नि फफक उठी और सबके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री महाराज जी ने अपनी अमृत वाणी से सबको समझाकर धीरज बंधाया और उन्हें शांत कर वहां से चल पड़े। बाबा प्रागणमल जी घर त्याग कर श्री महाराज जी के घर के संग हो लिए। प्रागणमल ने तो पूरा ही अपना घर बार त्याग दिया और महाराज जी के साथ ही चल दिए। टोडर राम त्रिपाठी, रघुवीर राम आदि सुंदर साथ भी संग चले। जब आप श्री महाराज श्री मुकुंदपुर पहुंचे, वहां की जनता एवं सुंदर साथ दर्शन को दौड़ पड़े। सभी ने आकर दर्शन कर दंडवत प्रणाम किया और गाते बजाते हुए प्रेम सागर के बगीचे में पहुंचे। वहां पर भी सब सुंदर साथ ने अपने अपने घरों में पधरावनी और सेवा की। बकिया गांव से जो सुंदर साथ आप श्री के साथ गए थे, वे महाराज जी की आज्ञा के से चरणों में प्रणाम कर विदा हुए। और मुकुंदपुर के सुंदर साथ को श्री महामती जी ने मुखारबिंद से अमृतवाणी से चीरते हुए सबकी आत्मा को तृप्त किया। जो सुंदर साथ इनको छोड़ने आए थे, फिर वो विदा हो गए और महाराज जी ने यहाँ मुकुंदपुर में वाणी चर्चा प्रारंभ कर दी। आप श्री वहां कुछ दिन तक रहे और बसंत का समय करीब आ रहा था। रीवा नगर से आप श्री को लेने के लिए भंडारी जी आए और उन्होंने चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और आपसे रीवा नगर पधारने हेतु प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर 2 दिन के बाद रीवा चलने की बात कही और मुकुंदपुर के सुंदर साथ आप श्री के चरणों में प्रणाम कर विदा हुए और प्रेम सागर शेख ने रीवा नगर में भंडारी के घर तक आप श्री को पहुंचाया। तो इस प्रकार से वो मुकुंदपुर गांव होते हुए वापस जो है रीवा की तरफ रवाना हो गए महाराज जी। सुंदर साथ हर जगह उनको जो है उनके साथ छोड़ने भी जाते थे। अभी आगे का है रीवा नगर का समाचार, ये कल शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। यहीं पर आज समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी।